अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ टीएमए के असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर सुहेल मलिक मौजूद हैं। तजावज़ात के हवाले से किए जाने वाले ऑपरेशन और उसके बाद होने वाली सूरत हाल के दोबारा तजावज़ात वहाँ लग जाती हैं, इस बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सुहेल साहब। सलाम जी। अच्छा सुहेल शन साहब, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है टीएमए ऑपरेशन करती है ईदगाह रोड पर, लिंक रोड पर तजावज़ात के हवाले से। और हम देखते ऐसे हैं कि जी दूसरे दिन वो तजावज़ात दोबारा अपनी जगह पर बहाल होती हैं। तो ये क्या मसला है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? जी, शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है वो उसको हम डेली बेसिस पे हटाते हैं। कोई भी टीएमए है उसको रेगुलर बेसिस पे हटाती है, और ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक पाथ्स हों, रोड्स हों, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ से पब्लिक का गुजरना है, उसको हमने क्लियर रखना है, उसको हमने स्मूथ रखना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा आपने अपने इसमें क्वेश्चन में पॉइंट आउट किया है कि जो डेली की बेसिस पे हम या दूसरे तीसरे दिन ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर तजावज़ात लग जाते हैं। जी जी। आपको बताता चलूँ कि जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है वो मुकम्मल तौर पे कहीं से भी नहीं ख़त्म हो सकती। वजह ये होती है कि उसमें हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें हम परमानेंट बेसिस पे लोगों को पकड़ के बंद कर दें, या मतलब रेडी बानों को, जो मतलब गरीब लोग नीचे बैठे हुए होते हैं, हाँ उनका हम सामान वगैरह तो उठा लाते हैं, उन पे जुर्माने भी करते हैं। और हमने रिसेंट, आपको पता होगा रिसेंट पास्ट में जब नूरुल्लाह साहब टीओआर थे, तो उस वक्त हमारी ये पॉलिसी हुआ करती थी कि जो रेहड़ियाँ होती थी या जितने भी बाहर स्टॉल लगे हुए होते थे, उनको उठा के लाते थे और अप्रूवल के साथ उनको काट के फिर हम नीलाम कर देते थे। सही। तो अब ऐसे होता है कि जो हमारा लॉ है वो भी हमें यही कहता है कि हमने उन पे फ़ाइन करना है, उनको उठा के ले आना है। 2-3 दिन तक हम बंद कर लेते हैं उनको, लेकिन फिर आपको अभी नज़र आ रहा होगा हमारे बाहर, ऑफिस के बाहर कितनी रेहड़ियाँ अंदर बंद हैं और कितने लोग बाहर खड़े हैं। तकरीबन मोस्टली इसमें आपको अफ़गानी भी नज़र आएंगे, लोकल लोग भी हैं, इसमें ज़ईफ़ लोग भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन होती है, वो ऐसे हमें कंडीशन बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनका सामान भी आ जाता है, इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान हमारी टीम ले आती है। तो फिर मींस के मीन्स छोटे मासूम बच्चों पे जुर्माना करना या इस तरह उनको उनके सामान को ज़ब्त कर लेना, नुकसान पहुंचाना, ये एथिकली भी गलत है। और ये इस कानून भी इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट होती है उसको हम डेली बेसिस पे हटाते हैं। आप अपने मीडिया के थ्रू भी, मीडिया की आंख के थ्रू भी दिखा सकते हैं, आवाम को दिखा सकते हैं। ईदगाह रोड पे भी हमारी टीम मौजूद रहती है, उनको हटाते हैं, सामान भी ज़ब्त करते हैं, हम उनको फ़ाइन करके वापस भी कर देते हैं। और इस कोशिश में रहते हैं कि किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जी आम आदमी जब ये देखता है कि जी आपके ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके अलावा बाकी जितनी मतलब है आपके काम किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं, लेकिन जो पुख्ता तजावज़ात वाले हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। लिंक रोड, जो कि जिसको हम बंदखू चौक, जी बंदखू जी। रोड भी कहते हैं, लिंक रोड, डिग्री कॉलेज वाला रोड जो है, इस पे हमारे जो टीम है उन्होंने रेवेन्यू टीम के साथ मिलकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डिमार्केशन की है। इस सिलसिले में जो है नोटिस भी सर्व किए जा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविज़न में, उनकी कमांड में जो है हम उसको हटाएंगे। इसके अलावा जो है हमने ईदगाह रोड पे, जो कि इंक्रोचमेंट जिसको आप कह सकते हैं, कोर्ट के आर्डर पर हमने वहाँ से तकरीबन 150 के करीब कैबन्स हटाए थे। और इसके अलावा गुरुद्वारा गली है, कचहरी रोड है, इन सब से हमने जो है तजावज़ात हटाए थे।
रिसेंटली जो है अच्छा फुआरा सर, चौक जी। हमें ये बताएं कि जी इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो यहाँ पे दुकानदार है जी वो अपने दुकानों के सामने इन तजावज़ात को खुद खड़ा करते हैं और ख़ुद इसके बेनिफिशरी होते हैं, किराया लेते हैं उनसे या बता लेते हैं, ये जो भी है कि वो इनको सेव भी करते हैं, इनको अपने पास खड़ा भी होने की इजाज़त देते हैं। तो इस बारे में ट्रेडर्स ने या किसी और ने आपको कभी कुछ कहा है कि जी ये लोग जो है नहीं खड़े होने चाहिए? जी बिल्कुल, ट्रेडर्स के साथ हमारी, ट्रेड यूनियन के साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो उस उसमें तो वो हमारे साथ एक पेज पे हैं कि कोई भी दुकानदार किसी भी इनक्रोचर को जी। रास्ते में, उसकी चाहे दुकान है या कोई भी उसका बिजनेस है, उसके सामने नहीं खड़ा कर सकता। वजह यह है कि ऑलरेडी आपको पता है एबटाबाद की आबादी बढ़ रही है और रोड तंग पड़ रहे हैं। तो जहाँ तक इन दुकानदारों का ताल्लुक है, अगर कोई अपनी दुकान के सामने किसी को भी खड़ा करता है तो वो इलीगल प्रैक्टिस है, इलीगली खड़ा कर रहा है। तो हमने जब मंडी का ऑपरेशन किया था, 2-3 दफ़ा ऑपरेशन किया है कुछ महीने पहले, तो उसमें हमने दुकानों को भी सील किया था, दुकानदारों पे जुर्माने भी किए थे जिन दुकानों के आगे। लेकिन इसका इस तरह का कोई सॉलिड प्रूफ हमारे पास नहीं होता या नहीं है कि जिस पे हम कह सकें कि वो जो है कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे खड़ा करते हैं। अगर किसी के पास ऐसा सॉलिड प्रूफ है, कोई उसका बेनिफिशरी है, कोई उससे पैसे ले रहा है, बता ले रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो हमारे नोटिस में लाए। इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी टीम जो है रोज़ाना की बेस पे एबटाबाद शहर में भी, बाज़ार में भी, इसके मुख्तलिफ जो रोड्स हैं, ईदगाह रोड है, कचहरी रोड है, जिनाह रोड है या बनखू रोड है, इस पर जो है डेली बेसिस पे इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। इंक्रोचमेंट को रिमूव भी करते हैं। जो इंक्रोचमेंट वालों का सामान होता है उठा के लाते हैं और उन पर हम जुर्माना करते हैं जी। अच्छा सर, अब आपके नज़दीक ऐसा कौन सा जो है तो हल हो सकता है जी टीएमए के हम्म। ज़रिए कि जी हम उस हल पे जाके जो है तो इन इंक्रोचर्स को ख़त्म कर सकते हैं या इनकी उसको जो है तो लीगलाइज कर सकते हैं? कोई ऐसी जगह इनको अगर दे दी जाए? जी अभी इस पे हमने बहुत वर्क किया था, जी। लेकिन कोई ऐसी जगह, मुनासिब जगह हमारे पास अभी उसमें नहीं है कि हम उसको, मीन्स ऐसी जगह हो कि जहाँ पे उनको हम सारों को शिफ्ट कर दें वहाँ से जो इंक्रोचमेंट। पास में ये प्रैक्टिसेस होती रही हैं कि हमने इनको अरीगूर अड्डा में शिफ्ट किया था, सही। तो वहाँ से ये खुद ही निकल के भाग गए थे। ठीक। तो लिंक रोड पे हमारा प्लाट है, अब उसको हमने वेटिंग के लिए लोकल कौंसिल बोर्ड को भेजा हुआ है कि अब उसका टाइटल चेंज हो जाए तो वहाँ पे जो लिंक रोड पे इंक्रोचमेंट है उनको वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो वहाँ पे वो अपना रोज़गार बाज़ तरीके से कमा सकते हैं। अलबत्ता जैसा कि हमारे पास ये भी ऑप्शन में था कि हमारा जो प्लाज़ा बन रहा है इसकी फिफ्थ जो लास्ट फ्लोर है, इसकी छत है, जी। वहाँ पे हम इनको शिफ्ट कर दें। लेकिन मसला ये है वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं या ये रेडीबान हैं या ये टीम वाले हैं, इनको जाने, इनका ऊपर जाना और फिर वहाँ पे अपने उसको कारोबार को स्टेब्लिश करना, सब्ज़ी का, फ्रूट का, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो लेकिन इसमें हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। जो ही हमारे पास स्पेस बनती है तो इनको हम जो है किसी स्पेस में एडजस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। जब तक हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये इंक्रोचमेंट ना करें, जो है रोडों पे ना खड़े हों और सड़कों को आवाम के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए ओपन छोड़ें। अच्छा सर, बहुत से जो इंक्रोचर्स हैं उनका ये कहना होता है कि जी हमें इजाज़त मिल गई है, तो ये इजाज़त देता कौन है? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, इनको कोई ना इजाज़त देता है ना दे सकता है। तो इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, आप उसको देखें तो उसमें जो वाज़े लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट या पब्लिक पाथ हो, पब्लिक स्ट्रीट हो या रोड हो, उस पे हम किसी किस्म की कोई इजाज़त ना दे सकते हैं, ना लाइसेंस दे सकते हैं, ना उसके लिए एनओसी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत असर है या एक गलत ट्रेंड बना हुआ है कि इसको किसी ने इजाज़त दी हुई है।
कोई इजाज़त नहीं है। अलबत्ता जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ बहुत ज़ईफ़ उम्र लोग होते हैं जो कि मीन्स रेहड़ियाँ लगा के बेचारे खड़े होते हैं, उनका कोई काम करने वाला नहीं है, या बहुत मासूम बच्चे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को जो है एक इंसानी हमदर्दी के तहत तो वो कर सकते हैं, हम छोड़ देते हैं, जुर्माना नहीं करते, उनको वार्निंग दे के हम निकाल देते हैं। अलबत्ता इजाज़त देना ये इल्लीगल है, अनलॉफुल है, ना कोई देता है और ना कोई दे सकता है जी। अच्छा सर, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब जब आप ऑपरेशन करते हैं तो वो सियासी हवालों से चले जाते हैं कि एमपीए साहब के पास चले जाते हैं, एमएनए साहब के पास चले जाते हैं, या डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाते हैं, और वो वहाँ से जो है तो अपने आप को क्लियर करवाते हैं, मतलब तो ये इन्फ्लुएंस होता है आपके उसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अलबत्ता उनको मीन्स पता है, जो इलेक्टेड लोग होते हैं उन्हें भी, और जो कि ब्यूरोक्रेसी होती है सबको पता होता है, और उनको लॉ का हमसे ज़्यादा पता है कि जो लॉ है उसके मुताबिक हम किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं, ये यानी कि ये पब्लिक जो इंटरेस्ट होती है उसमें यह है कि रास्ते खुले हों, पब्लिक वेलफेयर के लिए है कि किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। और एक तो ये सिटी जो है हमारा कितना खूबसूरत सिटी है, ये इसका हुस्न है, इसका हुस्न ख़राब हो जाता है। इसके अलावा लोगों का गुज़रने का रास्ता तंग होता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो हम बिल्कुल भी किसी किस्म का ऐसा इन्फ्लुएंस हम पे नहीं आया कभी। और यकीन है कि हम एक पेज पे होते हैं, पॉलिटिकल जो हमारी क़यादत है वो भी, और ब्यूरोक्रेसी भी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविज़न में ही जो ऑपरेशन होता है कंडक्ट करते हैं, और हम कोई ऐसा मतलब ऑपरेशन नहीं करते जिसमें हम किसी को कोई लॉस दें। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा पास्ट में हुआ है, या वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा ना हुआ है और ना आइंदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और जो इल्ज़ाम आपकी टीएमए पर लगता है कि आपकी जो टीम्स होती हैं वो कुछ लोगों को तो उठा लेती हैं, इंक्रोचर्स को उठा लेती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जी जो बता लेते हैं, जो उनसे सामान लेते हैं और बाकी चीज़ें इस तरह इस मामले में, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी मेरे पास जिसका सामान भी आया है, जिसका उठाया गया है, उनको मैं भी क्लियरली कहता हूँ, मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी, हम उनको क्लियर मैसेज देते हैं, कहते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो आप आके हमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने अपने ऑफिस के बाहर भी लिख के लगाया हुआ था, कोई आपसे बता लेता है, कोई आपको फजूल में तंग करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ आके ओपनली इन राइटिंग भी कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमें उसका बता भी सकते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि जो है वो टीएमए बता लेती है, ये मतलब कि सरकारी इदारे जितने होते हैं उनको वैसे भी जो ब्लेम है गेम है। ब्लेम गेम में उसको घसीटा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई लेता है, ऐसा करता है तो बहुत गलत करता है, उसका नाम बताया जाए, उसका जो है हमारे साथ उसके उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ्स हैं वो शेयर किए जाएं, इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शुक्रिया सुहेल साहब। आप बातें सुन रहे थे असिस्टेंट टैक्स। असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर सुहेल मलिक की। वो बता रहे थे कि इंक्रोचमेंट जो है वो शहर के लिए भी नुकसानदेह है, आम आदमी के लिए भी नुकसानदेह है, और जो इंक्रोचर्स हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। इसकी बजाय उनका कहना है कि जी वो कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर रहे हैं और अभी उस पर काम जारी है कि जिस से ये इंक्रोचर्स एक मखसूस जगह पर होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करेगी, बल्कि ये किराए पर या इस तरह अपनी दुकान वहाँ ले सकते हैं। नाजरीन, फैसला आपने करना है, देखें आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, थैंक